हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, स्पेस में जाने वाले पहले आदमी का नाम यूरी गैगरिन था। ये आदमी रशिया से था। यूरी को आज भी तारीख में बहुत अहमियत हासिल है, लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। बहुत से लोगों को लगता है कि यूरी गैगरिन से पहले भी रशिया बहुत से लोगों को स्पेस में भेज चुका है, लेकिन उन मिशंस को खुफिया रखा गया। कई लोग मानते हैं कि रशिया ने 2 से ज्यादा स्पेस फ्लाइट्स खला में भेजी थीं, जिनमें 2 एस्ट्रोनॉट्स मारे भी गए थे। इन लोगों को तजुर्बे के लिए स्पेस में भेजा गया, लेकिन रशिया ने कभी भी इस चीज को नहीं माना। इसकी वजह यह बताई जाती है कि उन दिनों रशिया और अमेरिका में स्पेस में पहले जाने का एक मुकाबला लगा हुआ था, और रशिया नहीं चाहता था कि इसकी गलतियों से अमेरिका सीखे। ये भी कहा जाता है कि व्लादिमीर ल्यूशिन नामी एक रशियन एस्ट्रोनॉट खला में जाकर कामयाबी से वापस भी आ गया था, लेकिन इसकी स्पेस फ्लाइट चाइना में उतर गई और चाइनीज गवर्नमेंट ने इसको गिरफ्तार कर लिया। रशिया ने इस खबर को छुपा लिया था। उस वक्त कोल्ड वॉर चल रही थी और रशिया नहीं चाहता था कि इनका नाम खराब हो। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। इन तमाम बातों के कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन 28 नवंबर 1960 को एक अजीब कहानी सामने आई। 1960s में इटली में 2 भाई रहते थे। एक भाई का नाम एचले था और एक भाई का नाम जियोवानी था। ये भाई रेडियो ऑपरेटर्स थे। इन भाइयों को स्पेस से आने वाली आवाजें रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए सुनने का बहुत ज्यादा शौक था। 1960 में इन भाइयों ने इटली के शहर ट्यूरिन में अपने घर के साथ एक छोटा सा रेडियो स्टेशन बना लिया। यह स्टेशन एक खाली पड़े हुए बंकर में बनाया गया था, जहां कभी जर्मन फौजी रहते थे। इन लोगों ने स्पेस से आने वाली आवाजों को पकड़ने के लिए अपने घर में ही इक्विपमेंट्स तैयार कर लिए थे। ये दोनों भाई अपना सारा वक्त इसी बंकर में गुजारते थे कि इनको स्पेस से कोई आवाज सुनाई दे दे। ये इनका जुनून बन गया था। 1963 में इन भाइयों ने एक अजीब दावा किया। इनका कहना था कि 3 साल पहले 28 नवंबर 1960 को ये दोनों भाई इसी बंकर में मौजूद थे कि इनको स्पेस से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। ये एक लड़की की आवाज थी जो बहुत परेशान लग रही थी। ये लड़की जोर जोर से सांस ले रही थी और ये रशियन लैंग्वेज में बात कर रही थी। ये इंतहाई अफसोसनाक रिकॉर्डिंग है। इस रिकॉर्डिंग के मुताबिक ये एक रशियन एस्ट्रोनॉट थी जो स्पेस से वापस जमीन पर आ रही थी, लेकिन वापस आते हुए इसके स्पेसक्राफ्ट में आग लग गई। ये लड़की रो रही थी और कह रही थी कि यहाँ बहुत गर्मी होना शुरू हो गई है और यहाँ सब जल रहा है। ये रिकॉर्डिंग क्या थी, इसके कुछ हिस्से मैं आपको सुनवाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, इन भाइयों के मुताबिक इन्होंने एक ऐसी लड़की की आवाज स्पेस से रेडियो कम्युनिकेशन के जरिए सुनी थी जो खला में मरने वाली थी, क्योंकि इसके स्पेसक्राफ्ट में आग लग गई थी। आप सोचें कि एक इंसान जो खला में अकेला है, आसपास स्पेस का मुकम्मल अंधेरा है, जहां किसी से मदद लेने के कोई चांसेस नहीं है और ना ही इसकी आवाज सुनने वाला कोई इंसान है, और इसके स्पेसक्राफ्ट में आग लग जाए। इस हैरत अंगेज रिकॉर्डिंग ने दुनिया में एक बहस शुरू कर दी थी। लोगों का यही मानना था कि यह रिकॉर्डिंग रशिया के उसी खुफिया स्पेस प्रोग्राम की है जिसमें यह लड़की मारी गई थी। यह रिकॉर्डिंग आज भी एक पहेली बनी हुई है। इन भाइयों ने इसके बाद भी स्पेस से कई ऐसी आवाजें रिकॉर्ड की। ये काफी मशहूर हो गए थे, लेकिन वो लड़की असल में कौन थी, ये बात आज तक पता नहीं चल सकी। एक ऐसी एस्ट्रोनॉट जिसको रशिया कभी भी सामने लेकर नहीं आया, या फिर कहानी कुछ और थी। बहरहाल ये अजीब कहानी आज भी लोगों को हैरान करती है।
दोस्तों आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।